महीने बाद रिहाई, आजम की आंखें भर आई। शिवपाल आजम का मेल, क्या है सियासी खेल। घर पहुंचे आजम, मिलने आएंगे अखिलेश। सत्ताईस महीने बाद आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आ गए। जेल से निकलने के बाद जब घर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया, लेकिन उनके बाहर आने से जो सियासी हलचल बढ़ी है उससे किसको दर्द होगा। लोगों की उम्मीद थी कि 27 महीने बाद आजम जेल से आएंगे तो उनके व्यवहार में बदलाव होगा, लेकिन घर पहुंचते ही उन्होंने अपने ही अंदाज में धमकी तक दे डाली। रामपुर में आमद के बाद रामपुर के सड़कों से नजारा है, जहां पर बड़े बुजुर्ग और बच्चे उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान जब जेल से बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। सुबह से ही सीतापुर जेल के बाहर बड़ी संख्या में आजम को चाहने वाले मौजूद थे। की भारी तादाद में जो उनके समर्थक हैं वो पहले तय किए गए रूट पर मौजूद हैं। इवन इतने लोग मौजूद हैं, आप मान के चलें कि सीतापुर में जो होटल्स थे, होटल्स कम पड़ गए थे। आजम खान को जेल से बाहर निकालने के लिए पुख्ता इंतजाम किया था। किस रूट से जाएंगे और काफिले में कौन कौन सी गाड़ियां रहेंगी, सबकी व्यवस्था कर ली गई थी। और फिर सुबह 8 बजे के करीब आजम खान जेल से बाहर निकले। गाड़ी मूव कर गई है अब आजम खान की। अब मुझे लगता है बस चंद क्षणों में आप देखिए गेट भी खुल रहा है, आखिरी गेट खुल रहा है। देखने वाली बात होगी क्या आजम खान मीडिया से कोई बातचीत करते हैं। बिल्कुल लाइव तस्वीर आप देखें अपनी टीवी स्क्रीन पर। सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी सबसे आगे और उसके ठीक पीछे एसडीएम की गाड़ी। बस आजम खान की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 की टीवी स्क्रीन पर बस आने ही जा रही है। थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। आ गई आजम खान, बिल्कुल आ गए हैं। ये देखिए इनोवा गाड़ी, सातों से आप तस्वीरों में देखेंगे इसी गाड़ी में तैनात हैं आजम खान। सातों से पीछे हटिए, लगातार पुलिस के लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये आजम खान की गाड़ी आ गई है। मैं कोशिश करता हूं एक बार बातचीत करने की। क्या आजम खान कोई बातचीत करते हैं? अपनी कोशिश करता हुआ खबरों के लिए जाना जाता है। मौजूद है, लेकिन आजम खान ने हाथ मिलाया है और आजम खान ने फिलहाल सलाम किया है और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आजम खान अपने समर्थकों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ गए। जेल से बाहर जगह जगह समर्थकों ने आजम खान का स्वागत किया। सभी को उम्मीद थी कि आजम सीधे रामपुर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आने के बाद सबसे पहले पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे। अनूप गुप्ता के घर पहुंचते ही आजम खान भावुक हो गए। वो समर्थकों को गले लगा रहे थे तो कभी उन्हें चूम रहे थे। अनूप जी, आज आजम खान जेल से छूटने के बाद सीधे आपके घर पे आए, क्या राजनीतिक चर्चाएं हुई और क्या उनसे राजनीतिक चर्चा कोई नहीं हुई, पारिवारिक उसमें है कि हमारा कई दिनों से हमारा स्वास्थ्य खराब चल रहा था, कुछ भी उनको जानकारी मिली तो कोई देख रहे थे, उनका भी स्वास्थ्य हमने देखा और कोई राजनीतिक। आजम अनूप गुप्ता के घर पर काफी देर तक रुके और फिर दोपहर बाद रामपुर के लिए रवाना हुए। रामपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। समर्थकों ने आजम खान पर खूब फूल बरसाए और जमकर नारे लगाए। इसी बीच आजम खान ने धमकी के अंदाज में अपनी बातें रखी। हमारे साथ जो हुआ, हमारे साथ, मेरे घर के साथ, मेरे खानदान के साथ, मेरे अहबाब के साथ, मेरे शहर और मेरे जिले के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह ये कायनात का सच है।
आजम खान रॉ में बोल रहे थे और उनके समर्थक उनकी बातों पर सहमति जता रहे थे। आजम खान बिना नाम लिए गंभीर आरोप लगा रहे थे। तुम्हारी की हुई इस बर्बादी की तारीख आने वाली नस्ल पढ़कर खोया करेगी। जब उन्हें ये मालूम होगा कि कैसे चमन उजाड़े जाते हैं, लोग तो चमन बसाते हैं। ये चमन सिर्फ इसलिए उजाड़ दिया गया कि यहाँ तुम्हारी आबादी और तुम्हारी गिनती। आखिर आजम खान किसकी आबादी ज्यादा होने की बात कर रहे थे और किस पर आरोप लगा रहे थे? क्या वो अपने समर्थकों को भड़का रहे थे? क्या जेल से निकलने के बाद विक्टिम कार्ड खेल रहे थे? हमने अपनी मोहब्बत, अपनी वफादारी साबित कर दी। हमने अपनी मोहब्बत, अपनी वफादारी साबित कर दी। अब बाकी का सबूत आपको देना है। आजम खान से मिलने शिवपाल जेल पहुंचे थे। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम भी फूलों की माला डालकर उनका स्वागत करते नजर आए, लेकिन अखिलेश यादव नहीं गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अखिलेश आजम से मिलने जाएंगे? आजम खान 27 महीने के बाद इन गलियों में वापस आए हैं। यहीं से उन्होंने अपनी सियासत शुरू की, यहीं से उन्होंने पढ़ाई लिखाई शुरू की और उनका कैरियर भी यहीं से परवान चढ़ा। मेरे पीछे सैकड़ों की तादाद में लोग उनको लेकर के न सिर्फ नारेबाजी लगा रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं शहर का शेर एक बार फिर से वापस आ गया है। आजम जेल से वापस आए, लेकिन जाएंगे कहां? क्या शिवपाल के साथ जाएंगे या कांग्रेस का हाथ थामेंगे? इन तमाम सवालों के बीच आजम खान और शिवपाल की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तस्वीर पर कई कहानियां गढ़ी जा रही हैं। कोई बता रहा है कि आजम शिवपाल के साथ अलग दल बनाएंगे, तो कोई प्रमोद कृष्णम और आजम की तस्वीर देखकर कांग्रेस के पाले में जाने का जिक्र कर रहा है। लेकिन जेल से निकलने के बाद आजम ने अभी तक ना तो समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ बोला है और ना ही किसी और दल की तारीफ की है। आजम जब घर पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ धमकी भरे अंदाज में अपनी बात रखी। हमारे साथ जो हुआ, हमारे साथ, मेरे घर के साथ, मेरे खानदान के साथ, मेरे अहबाब के साथ, मेरे शहर और मेरे जिले के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह ये कायनात का सच है। आजम के बयान के कई महीने निकाले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों से इलाज के लिए कुछ और वक्त मांगा है और परिवार रिहाई पर खुशियां मना रहा है। हम सभी बहुत खुश हैं, वेलकम कर रहे हैं उसको। और क्या कहेंगे भाई, जो आते हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं? हम तो फीट लेंगे, आप परिवार के बड़े भाई हैं, क्या इतने लोग देख रहे हैं आपसे, ये सब बहुत दुखी है ना। हम उसके साथ परिवार बस वो आ रहे हैं, मैं ये खुशी। आजम खान की बहन ने कहा कि 27 महीने के दिन बहुत मुश्किल भरे थे। रिहाई के लिए पल पल का इंतजार किया, अब जाकर वो घर आ रहे हैं तो सभी बेहद खुश हैं। हमने ये दिन कर सका, तो मैंने पहले भी कहा कि पापा आपके साथ है, अल्लाह हमारे साथ, बस इससे ज़्यादा। दुआओं में बहुत बड़ी ताकत है। हमने दुआएं बहुत की हैं, हमारे अल्लाह ताला ने दुआएं कबूल करी हैं और आज हमारा ये बहुत खुशी का दिन है। आज के दिन को किस तरह से देखते हैं? बस ईद के दिन के, ईद का दिन हमारे लिए खुशियों का दिन होता है, वही आज हमारा दिन है। शुक्रवार का दिन होने की वजह से मस्जिदों में नमाज पढ़कर निकलने वाले नमाजी भी आजम खान से मिल रहे थे। उनके घर तक जाने वाली गली लोगों से भरी पड़ी थी। रामपुर में आजम खान के घर के पास की ये वही गली है जहां से उनका नाता कई दशकों का रहा, लेकिन पिछले 27 महीने से वो सीतापुर जेल में रहे और लगातार इन गलियों से वो दूर रहे। ये वो इलाका है जहां पर लगातार लोगों की भीड़, लोगों की आमद बदस्तूर बनी हुई है। हालांकि वो घर अपने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग उनसे मुलाकात करने के लिए इस पूरी गली में भारी तादाद में मौजूद हैं।
2022 का चुनाव आजम खान जेल से लड़े। जेल के अंदर से आजम ने चुनाव में जीत हासिल की। रामपुर में आजम खान की पकड़ काफी मजबूत है, इसलिए जब भी वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं भारी वोटों से जीत हासिल करते हैं। मोहम्मद आजम खान के घर वापसी के बाद अब उनके सियासी कैरियर को लेकर के भी तमाम तरह के कयास आराइयाँ की जा रही हैं। खास तौर से 27 महीने तक वो रामपुर की गलियों से दूर रहे, जहां उनका बचपन बीता, सियासत उनकी परवान चढ़ी। साथ ही उत्तर प्रदेश में कई बार कैबिनेट मंत्री भी रहे। साथ ही उन्होंने लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी इस शहर से ही किया। बाद के दिनों में उन्होंने इस्तीफा देकर के विधानसभा का चुनाव लड़ा और जेल के अंदर से ही वो चुने गए। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूदा वक्त में विधानसभा के सदस्य हैं। हालांकि जेल में कई सारी उठापटक के बीच में समाजवादी पार्टी और उनके बीच में खींचतान भी चली, तो देखने वाली बात होगी क्या अब घर वापसी के बाद सियासी तौर से वो कोई ऐसा बड़ा फैसला लेंगे जिससे समाजवादी पार्टी को आने वाले इलेक्शन में नुकसान उठाना पड़े। इन सवालों के बीच सवाल ये है कि आजम खान को सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है। 89 मामलों में वो आरोपी हैं। मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। आजम खान ने कहा कि मेरी तबाही में अपनों का ही हाथ है। तो क्या आजम अपनों का साथ छोड़ देंगे? अगर अपनों का साथ छोड़ेंगे तो किसके साथ जाएंगे? इस सवाल पर पॉलिटिकल पार्टियां क्या कहती हैं, जरा समझिए। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली के बयान से जो सवाल उठे हैं, 22 अप्रैल को जेल में शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद जो बयान निकले थे, तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही है। 24 अप्रैल को जेल पहुंचे समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा से दूरी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार सापा के विधायक हैं, नेता हैं, उन पर जुल्म, अत्याचार और अन्याय करने का काम कर रही है। और फिर 25 अप्रैल को कांग्रेस प्रमोद कृष्णम से मुलाकात। मतलब तस्वीरों की एक सीरीज जिनमें तमाम सवालों को आसमान से टांग दिया। और फिर अब्दुल्ला आजम के ट्विटर हैंडल पर 1 मई और 3 मई के ये ट्वीट, जिन्होंने चस्पा कर दिया कि आजम अखिलेश से नाराज हैं। रिहा हुए आजम नई राह बनाएंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव पर आरोप अब भी लग रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आजम खान का साथ नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। आखिर क्या वजह है कि आजम खान साहब का अखिलेश यादव जी ने साथ क्यों नहीं दिया? आजम से मिलेंगे अखिलेश। आजम की रिहाई के बाद कई सवाल एक साथ उठ रहे हैं, क्योंकि करीब 27 महीने जेल में रहे, लेकिन अखिलेश यादव कभी मिलने नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि वो रिहा होने पर मिलने जाएंगे, लेकिन रिहा होने पर जहां शिवपाल यादव आजम से मिलने पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट कर औपचारिकता पूरी कर दी। अखिलेश यादव ने लिखा, एसपी के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों और मुकदमे में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। अखिलेश यादव के स्टैंड पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेता बताने में जुटे हैं कि दोनों नेताओं के बीच कोई नाराजगी नहीं है, जल्द ही मुलाकात भी होगी। नहीं, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग वहाँ पे गए थे, जो लोकल वहाँ पर एमएलए थे वो गए थे। अंशु मलिक जो विधायक हैं वो वहाँ पर गए थे। आजम खान रामपुर से विधायक हैं और विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने पद की शपथ नहीं ली है। माना जा रहा है कि वो 23 मई से शुरू होने वाले सत्र के दौरान शपथ लेंगे। खबरों के मुताबिक विधानसभा में आजम की कुर्सी अखिलेश यादव के पास ही लगाई गई है, जिसे समाजवादी पार्टी जोर शोर से प्रचारित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।
आजम खान ने घर पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने आरोपों पर उन्होंने सफाई भी दी और संकेतों में ही कहा कि मेरी तबाही में मेरे अपनों का ही हाथ है। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, जिस तरह से उन्होंने कहा जेल में जो लोग मिले उनका धन्यवाद। ये बड़ी बातें हम आजम खान की आपको बता रहे हैं। जो जेल में मिलने नहीं गए उनका भी धन्यवाद, यहाँ पर उन्होंने तंज कसा है। साथ ही उन्होंने कहा मैं मुल्क जमीर बेचने वाला नहीं हूँ। आजम खान ने ये बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, कहा जौहर यूनिवर्सिटी हमेशा बुलंद रहेगी। ये वही विवादित जौहर यूनिवर्सिटी है जिसकी जमीन को लेकर केस चल रहा है। उन्होंने कहा मैंने कभी किसी की जमीन नहीं हड़पी। आजम खान ने ये बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, कहा मैं कई हादसों से जीत कर वापस आया हूं। ये तमाम वो बातें उन्होंने कही हैं। मेरा मिशन कभी सियासी नहीं रहा। उनके समर्थक वहां पर मौजूद थे, जोरदार उनका स्वागत किया गया जैसे वो रामपुर पहुंचे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, कहा इमरजेंसी के समय 1.25 साल मैं जेल में था। आजम खान ने कहा कि मेरी तबाही में अपनों का ही हाथ है। उन्होंने इस दौरान आरोप भी लगाए हैं और साथ ही साथ तंज भी कसा है। मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। हम पर मुकदमे कायम कराने वाले लोगों में कौन लोग हैं? सबसे पहले 8 मुकदमे हम पर कायम हुए और उन्होंने ये कहा कि आजम खान ने जबरन हमसे ज़मीनें छीन ली। उन 8 लोगों ने हम पर मुकदमे किए यहाँ सिविल कोर्ट में। उन 8 लोगों के पेमेंट चेक से किए गए थे और जो ज़मीनें 2000 रुपये बीघा की भी नहीं थी, उस वक्त हमने कम से कम 40,000 रुपया बीघा उसका दिया था। वो सारे लोग मुकदमे हार गए। और जब अखिलेश के बारे में आजम से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा सीधा कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बिना नाम लिए कहा कि मेरी तबाही में अपनों का हाथ है। जेल में एसपी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात ना करने के पीछे उन्होंने तबीयत खराब होने की बात कही। आपको बता दें जेल में एसपी का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने के लिए पहुंचा हुआ था और उस वक्त उन्होंने मुलाकात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरी तबाही में अपनों का ही हाथ है। इस दौरान जब प्रेस वार्ता में उनसे सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने कई सवालों के जवाब इस तरह से दिए, कहा मेरी तबाही में अपनों का ही हाथ है। उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर तंज कसा है और साथ ही साथ कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपको ये भी बता दें जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने के लिए सीतापुर जेल गया था तब उन्होंने मुलाकात नहीं की थी। कि महबूबा के कहने पर किसी ने अपनी माँ का दिल निकाल लिया था और वो दिल निकाल कर जब महबूबा की तरफ बढ़ गया तो ठोकर लगी और दिल के साथ गिर गया। तो माँ के दिल से आवाज़ आई थी, बेटे तेरे चोट तो नहीं लगी? तो इतने सब कुछ होने पर भी माफ करने को तैयार है? नहीं, मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ। मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ तो मैं माफ़ किस चीज़ के लिए करूँ? मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है? यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।